अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर स्टडी। होप यू ऑल आर वेल। जी स्टूडेंट्स, हम आज लेकर आए हैं बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए गेस्ट पेपर। जिन स्टूडेंट्स की बीए पार्ट 2 में इंग्लिश के पेपर में कम पार्ट आ गई है और वो परेशान हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बीए की इंग्लिश में फंस जाते हैं बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ सिलेबस दे हैव टू कवर। सो हम लेकर आए हैं उनके लिए नॉवल के सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो बच्चे, अगर आप सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को इनमें से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लग जाएंगे। अगर इनमें से एक आधा क्वेश्चन नहीं भी लगता, क्योंकि आपके पास होते हैं 3 क्वेश्चंस जिनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इंशाल्लाह मैंने ये 7 क्वेश्चंस आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। सेकेंडली ये कि अब कुछ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सही से मेथड नहीं पता होता कि उन्हें किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। सो इसी वजह से उनके गलत तरीके की वजह से एग्जामिनर उन्हें सही से नंबर नहीं देता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट जो 2 पेजेस होते हैं, यानी कि अगर हम सिंगल पेज को देखें, फर्स्ट एक पेज की 2 साइड्स होती हैं, दूसरे पेज की भी 2 साइड्स, तो ये 4 साइड्स आपकी अगर कंप्लीट हैं तो एग्जामिनर आपको 10 में से मार्क्स देगा। एक पेपर की 2 साइड्स जब कंप्लीट होती हैं तब एग्जामिनर आपको 5 में से मार्क्स देता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी का रूल है कि अगर 25 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपकी 5 शीट्स यानी कि बोथ साइड्स, ठीक है, एक शीट की दोनों साइड्स कंप्लीट हों फिर आपको 25 में से आंसर मिलते हैं। यानी कि ये यूनिवर्सिटी का ये रूल है। अगर उसने कोई 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब है वो एक शीट की दोनों साइड्स कंप्लीट उसे फिल चाहिए। सेकेंडली ये कि जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो फ़ौरन से ही लिखना शुरू कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एकदम से क्लिक कर रही होती है कि ये भी इसमें आता है, ये भी इसमें आ जाएगा, ये भी इसमें आ जाएगा, तो हम फ़ौरन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं और हम वो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं और फिर हम सोचने बैठ जाते हैं कि अब आगे क्या लिखें। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसको 5 मिनट के लिए पॉज लेना है, ठीक है, और फिर आपने सोचना है कि आप इसमें कम से कम 4 पैराग्राफ आप बनाएंगे। 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए। फिर आपने ये सोचना है कि आपने एक पैराग्राफ किस टॉपिक के अबाउट लिखना है, क्योंकि आपने अपने एक पैराग्राफ में ही सारी खिचड़ी नहीं बना देनी है। एक पैराग्राफ आपने सिर्फ एक टॉपिक के अबाउट लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आ जाता है कि उसके जो सेंटियागो है उसके ड्रीम्स की इम्पोर्टेंस क्या है, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हमने एक पैराग्राफ में उसके किस किस तरह के वो ड्रीम्स देखता है ये सब कुछ बताना है। सेकंड पैराग्राफ में हमने उसके ड्रीम में से किसी एक चीज़ को पकड़ना है, लाइन को पकड़ना है, और लाइन किस चीज़ का सिंबल है उसको हमने डिस्क्राइब करना है। सेकंड पैराग्राफ में हमने जो बीचेस वो देखता है, ठीक है, अफ्रीकन बीचेस, इस तरह से, ठीक है। यानी कि आपने एक पैराग्राफ में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन लिखनी है और वो आपकी आउटलाइन पे डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं कि वो जस्ट आपकी आउटलाइन रीड करते हैं और आउटलाइन रीड करने के बाद एग्जामिनर को अंदाज़ा हो जाता है कि स्टूडेंट ने आउटलाइन अच्छी बनाई है तो ऑब्वियसली पैराग्राफ भी अच्छा ही लिखा होगा, तो वो पैराग्राफ नहीं पढ़ते। तो आप लोगों ने अपने आउटलाइन पे फोकस रखना है। और सेकेंडली आपने अपनी बुक में से, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें से कुछ कोटेशंस पकड़ लें, उन्हें आप लोग प्रिपेयर कर लें और वो कोटेशंस आप ऐसे ही पकड़ें कि वो आपके 2-3 क्वेश्चंस में कोटेशंस चल जाएं। अगर आपको नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए कोटेशंस के लिए भी एक अलग से वो आप लोगों को वीडियो बना दूंगी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों को क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, आपको समझ नहीं आ रही क्वेश्चन की, कभी भी पेपर को खाली ना छोड़ के आए, क्वेश्चन अटेम्प्ट लाजमी करें। किसी ना किसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है उसको किसी ना किसी तरह से माउल्ड करने की कोशिश करें। चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब, जो कि गेस्ट पेपर में आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसमें जस्ट 7 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है करेक्टर ऑफ मैनोलिन, ठीक है, मैनोलिन का करेक्टर बताना है। यहाँ पे बॉय का करेक्टर है जो मिस्टर ओल्ड मैन होता है, द ओल्ड मैन होता है, उसके साथ में रहता है। अगर मैनोलिन के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो सेंटियागो और मैनोलिन का किस तरह से रिलेशन है, या सेंटियागो मैनोलिन को एज अ सन ट्रीट करता है, उसके बारे में लिखें। तो मैनोलिन से रिलेटेड या मैनोलिन और सेंटियागो के रिलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो इस क्वेश्चन में कवर अप हो जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ओल्ड मैन्स ड्रीम, ओल्ड मैन के ड्रीम्स के बारे में की क्या अहमियत है, ठीक है। नॉवल में ओल्ड मैन की जो ड्रीम है वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, कितनी अहमियत के हामिल हैं, या उस इस तरह से पूछ सकते हैं कि इनके जो लाइन्स और बीचेस के, अफ्रीकन बीचेस के ख्वाब देखता है वो किस, उनकी सिंबलिज्म क्या है, ठीक है। वो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ओल्ड मैन के ड्रीम्स के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसमें कवर अप हो जाएगा। थर्ड पे मार्लिन हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग, ठीक है। मार्लिन इट्स अ फिश, बिग फिश, ह्यूज फिश विच ओल्ड मैन वांट्स टू कैच। सो मार्लिन का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, या सेंटियागो की फाइट बताएं मार्लिन के साथ, या सेंटियागो एक पुरउम्मीद शख्स है, ठीक है। सेंटियागो इज एन ऑप्टिमिस्ट, ये जरूर आ सकता है। आपने सेंटियागो का करेक्टर करना है, उसमें सेंटियागो से रिलेटेड और सेंटियागो और मार्लिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो कवर अप हो जाएगा। जस्ट आपको अपनी आउटलाइन मॉल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखें मार्लिन का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि एक गोल होना चाहिए लाइफ में, एक बड़ा गोल है, अगर आपको उसे अचीव करने में मुश्किलात का सामना हो रहा है तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसी तरह से यही सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं। तो इसी तरह से अगर सेंटियागो एक ऑप्टिमिस्ट है, एक पुरउम्मीद शख्स है, तो आप इसी क्वेश्चन को इसमें मॉल्ड कर सकते हैं कि सेंटियागो बहुत ज़्यादा 83 डेज तक सफ़र पे जाता है, 83 डेज तक वॉयज पे जाता है और उसके हाथ कुछ भी नहीं आता, वो खाली हाथ वापस आता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और फिर एक ना एक दिन वो मार्लिन को अचीव कर लेता है, सिर्फ उसकी ऑप्टिमिज्म की वजह से। वो ये नहीं देखता कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ लड़का भी नहीं है, ठीक है। इवन कि वो लड़के को याद ज़रूर करता है, जब बहुत ज़्यादा वो थक जाता होता है तो वो लड़के को याद करता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो ये नहीं सोचता कि ये बहुत बड़ी फिश है तो मैं इसे अचीव नहीं कर सकता, मैं इसको कैच नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी मार्लिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सेंटियागो के और फाइट मार्लिन के साथ बयान करें वो सब इसमें कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा सी एज अ लिविंग कैरेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी को यहाँ पे एक लिविंग कैरेक्टर के तौर पे शो किया गया है। इसके अलावा वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो सेंटियागो की अपीयरेंस है उसके बारे में आप लोग बताएं, अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन, ठीक है। तो उसकी आईज जो हैं वो खुद एक गहरा समुंदर है, उसमें भी आप इस कुछ जो क्वेश्चन है वो ऑप्टिमिज्म में कवर अप हो जाएगा। उस क्वेश्चन में से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप इस क्वेश्चन में से लेंगे। सी एज अ लिविंग कैरेक्टर है, वो लोगों को रोजी भी देता है, वो लोगों के लिए तबाही का बाइस भी बनता है, कभी कभी उसमें तूफान भी आ जाते होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो समुद्र में जो रहने वाली मखलूक है उससे सेंटियागो को बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है। तो सी एज अ लिविंग कैरेक्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंटियागोज लॉनलीनेस, ठीक है, सेंटियागोज आइसोलेशन। सेंटियागो हालांकि लोनली होता है लेकिन वो कभी भी खुद को इतना तनहा महसूस नहीं करता, क्योंकि वो समुद्र को अपना दोस्त समझता है, क्योंकि वो समुद्र की मखलूक को अपना दोस्त समझता है। वो बिल्कुल भी अपनी लोनलीनेस को फील नहीं करता, बिकॉज ही इज़ एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन। वो बहुत ही पुरुम्मीद होता है, सेल्फ डिटरमाइंड होता है, ठीक है, सेल्फ राइटियस पर्सन होता है। इसके अलावा सेंटियागो की फाइट अगेंस्ट शार्क्स, ठीक है, उसकी शार्क्स के साथ फाइट बयान करें या उसकी शार्क्स के साथ जो फाइट है उसकी सिंबलिज्म बयान करें। तो इसमें सिंबलिज्म यही है कि आपको अपने गोल अचीव करने में किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ऑब्वियसली करना पड़ता है। कभी भी आप बगैर मेहनत के, बगैर स्ट्रगल के कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें सिंबलिज्म आ जाती है शार्क्स की और सेंटियागो की फाइट आ जाती है। द लास्ट क्वेश्चन इज द मोरल लेसन ऑफ द नॉवल। तो मोरल लेसन इसमें क्या है कि इंसान को सेल्फ डिटरमाइंड होना चाहिए, सेल्फ राइटियस पर्सन होना चाहिए, कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज सेंटियागो यूज्ड टू से एवरी डे इज अ न्यू डे, ठीक है। ये उसकी ऑप्टिमिज्म को शो करता है कि वो ये सोचता था कि हर दिन एक नया दिन है। उसके अलावा और देखिए जब उसकी फिश के साथ, मार्लिन के साथ फाइट होती है तो वो उसे बताए क्या कहता है, वो कहता है फिश आई लव यू बट आई किल यू। मारना भी ज़रूरी है। क्यों मारना ज़रूरी है? क्योंकि इसके बगैर उसका गोल अचीव नहीं होगा। वो अपने गोल से मोहब्बत करता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये फूलों की रिदा अल्लाह